तो एक व्हेन आई वाज वर्किंग इन द फील्ड कोविड के टाइम पे, तो उस समय बस एक वीडियो बनी, कुछ इश्यूज हुए जिस पे वो वीडियो बनी थी एंड उससे ये फ्रस्ट्रेटेड होम्योपैथ का जो एलियास है इसको आई टुक. The reason behind the alias wasn't about talking to people who were superior to me regarding the issues. Uh, the reason behind taking the alias, the frustrated homeopath, wasn't to teach someone how things were and how things should be done differently. But this alias for me, it meant a lot. It meant something. It meant something bigger. हम आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि ये हमें कुछ सिखाएगा. स्पेशली इन होम्योपैथी मैंने ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी है कि हम किसी चैनल को जब फॉलो करना चाहते हैं या हम किसी पर्सन को जब फॉलो करते हैं तो वी ऑलवेज हैव इट इन माइंड कि हमें कुछ पढ़ाएगा. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब हम उस चीज़ पे हम उन पेजेस को फॉलो करने लगते हैं तो हम उसको बस उसी बेस पे फॉलो कर रहे होते हैं कि इससे हमें कुछ पढ़ने को मिलेगा, या हमें शायद मटीरियल पढ़ा देगा, या हमें शायद ऑर्गन पढ़ा देगा, हमारे जो डाउट्स हैं ये हमारे डाउट्स क्लियर कर देगा. बट for me this page, yeah, this alias of the frustrated homeopath wasn't for that. It was a place where each one of us can vent out our issues, where each one of us can explain their problems, and we can collaboratively help each other to move out of those problems. मुझसे किसी ने कहा कि हम जो हैं जो इस तरीके के जो टॉक्स कर रहे हैं डायरी ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड होम्योपैथ पे, हम इन टॉक्स पे किसी बड़े को क्यों नहीं बुलाते और why not we question them so that they can make things clear for us. सी द पॉइंट बीइंग, अगर हम किसी बड़े को बुलाएंगे तो वो बड़ा लगातार सेमिनार्स दे रहा है. अगर उसको हमारी चीज़ें क्लियर करनी ही होती तो वो उन सेमिनार्स में कब की क्लियर कर चुका होता. द काइंड ऑफ सेमिनार्स or the kind of work that these stalwarts, the so-called stalwarts, are doing, uh, I don't think so that even if I bring them here, if I bring them forward onto this talk, they'll be rectifying anything for us. उनको अगर करना होता तो वो चीज़ें उसी स्टेज पे क्लियर कर चुके होते. ये फ्रस्ट्रेटेड होम्योपैथ बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये एलियास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ये आया इसका एक कारण था. तो आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सनस थॉट प्रोसेस जिसने मुझे सजेशंस दिए इस पेज के बारे में. एंड डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट ऑन दो सजेशंस. बट मेरा प्राइमरी टारगेट जिस मोटिव को लेके मैं चल रहा था वॉज टू बिल्ड अप अ कम्युनिटी जो इस एलियास को जो रिप्रेजेंट कर सके. मैं सच्ची बताऊं, जब मैं स्टार्टिंग में ये पेज बना था तो आई वॉजेंट सो श्योर कि इस सोच के साथ जुड़ने वाले कितने लोग होंगे, क्योंकि एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है जब आप यूजुअली, जैसे आप, मैं एक इंस्टीट्यूट में हूँ और मैं उस इंस्टीट्यूट में अगर मेरे बैच में 100 लोग हैं तो मैं उन 100 लोगों से डिस्कस करता हूँ अपने इश्यूज़ को. फिर आई हैव माई जूनियर्स, आई हैव माई सीनियर्स, मैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ अपने इश्यूज़ को. बट वेर आई इवेंचुअली लैंडेड वर्स टू कि हर बैच में शायद एक या दो लोग ही ऐसे हैं जो इन इश्यूज़ को सुनना चाहते हैं, इन इश्यूज़ को समझना चाहते हैं, एंड इवन दे आर ट्राइंग टू कोरिलेट अ बिट टू इट. तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिस कम्युनिटी कैन ग्रो लाइक दिस. लाइक वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू रीच 600 फॉलोअर्स and I'm really happy about it, and thank you so much guys for supporting the cause so much. तो मैं बस यही एक चीज़ है कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो कम्युनिटी जो ग्रो कर रही है, जो ये ऑलमोस्ट 570 580 फॉलोअर्स हमारे कुछ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 600 हम रीच करने जा रहे हैं, ये इस वजह से ग्रो नहीं कर रही है क्योंकि मैं उन्हें कुछ सिखा रहा हूँ. ओके, गिव मी अ शाउट आउट इफ़ यू गाइज थिंक कि आपको यहाँ से सीखने को नहीं बल्कि आपको अपनी प्रॉब्लम से कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. if you guys can connect with the issues that I am bringing forward, give me a shout out to it. वेव भेजो, लाइक्स दबाओ. आई डोंट नो हाउ इंस्टाग्राम लाइव वीडियो वर्क्स, बट डू लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, कि आप मेरे से इसलिए जुड़ रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपको कुछ पढ़ा दूंगा, या जो मेरी थॉट प्रोसेस है आई
स्पून इट टू यू, आई स्पून फिट दैट टॉक टू यू, या आप मेरे से इस वजह से जुड़ रहे हो क्योंकि आपको मुझसे एक कनेक्शन मिल रहा है। ये सेम इश्यूज कहीं ना कहीं आपके अंदर भी हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग दैट। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और आज क्लियर करना चाहूँ। इफ़ इफ़ एंड व्हेन यू स्टार्टेड फॉलोइंग दिस पेज, और आप इस पेज को इस वजह से फॉलो करने आए क्योंकि आपको इस पे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइज। इस पेज पे आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सी, मैं जब होम्योपैथी में आया तो फर्स्ट ईयर निकला। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आए। सेकेंड ईयर के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो फर्स्ट ईयर के इश्यूज थे वो कितने वाइब्रेंटली सेकेंड ईयर तक शिफ्ट हुए। हमें लगता था कि हम फर्स्ट ईयर में एक नए इंस्टीट्यूट में आए हैं, हम एक नए फील्ड में आए हैं, और इस वजह से हमें स्पून फीड किया जा रहा है। सो सॉरी, स्पून फीड किया जा रहा है, और हम बच्चे हैं तो इस चक्कर में टीचर्स हमें उस तरीके से समझा रहे हैं। बट देन आई रियलाइज ये स्पून फीडिंग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है और ये शायद इंटर्नशिप तक ये स्पून फीडिंग चलती रहती है। थैंक यू सो मच होम्योसकाजम। होम्योसकाजम ने कहा कि आई ही इज फॉलोइंग मी बिकॉज ही आई एम गिविंग वॉइस टू हिज थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, एंड ट्रस्ट मी, दैट इज व्हाट आई एम विलिंग टू डू, है ना। मतलब अगर देखिए, आपको पढ़ाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, देर आर एन नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ा रहे हैं, देर आर एन नंबर ऑफ पेजेस दो टॉक शोज कर रहे हैं बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ, देर आर एन नंबर ऑफ पेजेस जो आपको हर दिन मटीरिया मेडिका का ज्ञान देते हैं, ऑर्गन का ज्ञान देते हैं। तो मुझे बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई एम नॉट टॉकिंग about myself as Abhinav Saxena, as Dr. Abhinav Saxena, or as a junior doctor or as an intern. I'm talking about myself right now as the frustrated homeopath. I'm talking about myself as the alias I carry around. तो अगर खाली वो चीज़ पढ़ना ही होता, खाली वो चीज़ पढ़ाना ही होता, तो ये एलियास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बना क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ कमियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, और इन लूप होल्स को कवर करने के लिए मैं ये एलियास को लेके आया। थैंक यू सो मच homeopathic guidance. If I am a motivation at any time to anyone, मतलब that's like one of the biggest compliment someone could give me. uh, बस यही है यार कि ये मोटिवेशन ही रहनी है, और इस मोटिवेशन को टीचिंग फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नॉट नाउ, नॉट एवर, until unless it's like it becomes essential कि इसके सिवा ये चीज़ बढ़ ही नहीं सकती आगे, तब तक आई डोंट विश टू डू दैट। देखिए, एक चीज़ बहुत ओपनली आपको बताना चाहूँ कि आई एम वेरी मच अगेंस्ट पीपल गिविंग आउट नेम्स ऑफ मेडिसिन on the internet, may it be a YouTube channel, may it be a channel belonging to Instagram और Facebook। अगर बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक में स्पेशली मैंने पेजेस देखे हैं जो मेडिसिन लेट आउट करते हैं, जो बता देते हैं हमारे पेशेंट्स को या हमारे फॉलोअर्स को कि आप इस चीज़ के लिए ये दवा यूज़ करें। We are a system of individualization, primarily to the people who say that individualization matters in homeopathy. We are a system of individualization, and if we individualize, then how come you are letting out those medicines to each and every person out there? चोट लगती है, बहुत ओपनली बोल दिया जाता है, अर्निका मोंटाना, इंडिविजुअलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। एक केस आता है वर्ड्स का, एक्सप्लेन किया जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन खत्म हो जाता है जब हम उसको थूजा कॉस्टिकम नाइट्रिक एसिड या एंटीमोनियम क्रूड बोल देते हैं। तो why are the pages doing that? I still fail to understand. I haven't seen any allopathic page uh, just giving out their remedies कि भाई तुम्हें वेरिकोज वेन है तो तुम ये खा लो, तुम्हें माइग्रेन है तो तुम ये खा लो। They teach a person to make a diagnosis, they teach their students to make a diagnosis issues। हाँ, exactly homosagasm is actually leading the meme sector in this muhim of mine। I felt when I first started following your page, sir, I realized कि I could connect with your memes। These memes uh, are, or they were just more than just a means to joke about।
है ना, मुझे इनमें जोक से ज़्यादा मुझे वो मुद्दे मिले जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, बट लोग नहीं करते. इट्स गुड दैट यू आर वर्किंग ऑन टू इट, इट्स गुड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट. एवरीवन एट एवरी लेवल शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स. जहाँ पे उनको मौका मिले, जिस स्टेज, जिस माध्यम से वो बात कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ओपनली अब बात होनी चाहिए. आज जैसे देखिए, मैंने जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया, द पीपल who came up to express their thoughts on the two talks that I had, these people either had their own pages or they had a mind जो they were willing to let out. They were willing to let out those thoughts, but they weren't able to find people, they weren't able to find stage. आज एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आप फाइनल ईयर में आ जाते हो और आपका जो सेमिनार बेस रहता है, आपका सेमिनार बेस आपका इंस्टीट्यूट होके ख़त्म हो जाता है. You aren't able to portray your thoughts to a bigger audience. आप सेमिनार्स देते हो, अपने क्लासमेट्स को सेमिनार्स देते हो, एंड sadly maximum of the seminars that we give at a class level, they aren't much appreciated by the teachers or by the classmates. The mere reason being कि हम उनके साथ वाले होते हैं, तो वो उन चीज़ों को उतना अप्रिसिएट एट दैट मोमेंट नहीं कर पाते. शायद बाद में उस चीज़ को अप्रिसिएशन मिलता है. नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस राइट हेयर, बट मैंने मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ देखी है. शायद मैंने भी ये काम किया होगा कि हम किसी और के सेमिनार को उतना अप्रिसिएट नहीं करते. तो उन लोगों को जो एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं, उनको वो मुद्दा, वो चीज़ बोलने का मौका नहीं मिल पाता है जो वो शायद बोलना चाहते थे. तो दिस इज़ अ पेज फॉर देम, दिस इज़ अ साइट फॉर देम टू टॉक देयर थॉट्स आउट, टू टॉक आउट देयर इश्यूज राइट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ अस. And that is our responsibility to support them, to ask them questions, to do it's like we are here to do cross questioning from each other. एक मुझे एक ओपिनियन, एक सजेशन आया कि लाइव सेशंस के बीच में क्वेश्चंस लेने के बजाय अगर एक अलग से सेशंस इस तरीके से किए जाएं जिसमें उन्हीं क्वेश्चंस का आप आंसर करो. आई एम रियली ओपन टू दैट थॉट कि हम लाइव सेशन में क्वेश्चंस ना लेकर के हम बाद में एक अलग से एक सिंगल लाइव सेशन कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल लाइव सेशन कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करें. एक लाइव सेशन जिसमें हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिससे हम सामने वाले की बात सुनेंगे. आई वुड लव कि इफ़ यू गाइज कैन नोट डाउन योर क्वेश्चंस, और अगर आप वहाँ पूछते जा रहे हो तो हम आपके क्वेश्चंस लिखते चले जाएंगे, एंड देन विल कीप आंसरिंग दोज इन द कॉन्सिक्यूटिव वीडियोज़. Okay, Homosakazam again said something. I followed you just after your video about कुछ भी meta remarks against homeopathy. मैंने उसको ट्रोल किया, बट आपकी वीडियो देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि किसी और को सुधारने से बेहतर है अपने आप को सुधारो. Exactly, I remember you commenting on that video of mine, and we had a little conversation on that video. And thank you so much if I was able to change that slight bit of a thought process you had also there. थैंक यू सो मच होमोसैकाज़म फॉर स्टेटिंग दैट. तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एक गांठ बांध के रखिए. आपको एक बहुत एक हमेशा से पढ़ाया जाता था ना हम लोग को इंस्टीट्यूट्स में, चाहे इंग्लिश में वो चीज़ समझाई जाती हो, चाहे हिंदी में वो चीज़ समझाई जाती हो, बट एक हमेशा समझाया जाता था कि इफ़ यू प्रोवाइड फिश टू अ पर्सन एवरी डे, you will be able to provide fish to that person for a particular duration of time. While if you teach him how to fish, you'll be able to feed him for a life, and not even just him, you'll be able to feed his family for a life, his relatives for a life. So मैं यहाँ पे उस आप जो लोग हैं, जो एटलीस्ट जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, वो I'm not trying to feed you fish, I'm trying to teach you how to fish. एंड दैट इज़ वॉट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी. अगर मैं भी बाकियों की तरह आकर के आपको वही बता दूं कि अरे सल्फ़र जो है वो गंदा होता है, एंड तो आप किसी गंदे को देखो, द रगड किंग को आप देखो तो आप सल्फ़र प्रिस्क्राइब कर दो. पल्सिटिला जो होती है वीपी होती है, आप किसी को रोते हुए देखो तो आप पल्सिटिला प्रिस्क्राइब कर दो. तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस टू यू गाइज. इट विल बी जस्ट लाइक अनदर पेज कमिंग अप विद दो सेम थिंग्स, जस्ट एक डिफरेंट पैटर्न में. जैसे एक बहुत कॉमनली अभी होमोसैकाज़म ने वो मुद्दा उठाया था कि जो रिटन नोट्स मटेरिया मेडिका के जो लोग पोस्ट करते हैं, एंड द पेजेस आर रनिंग ओवर इट.
तो I don't think so that maximum of these pages are doing anything different with those notes. What they are merely doing is उन्होंने एस के दुबे या किसी एक पर्टिकुलर मटीरियल मेडिका को उन्होंने लिख के ट्रांस आपको बता दिया, आपको लिख के पोस्ट कर दिया ऑनलाइन, और पीपल आर वेरी हैप्पी रीडिंग इट टू इट. आप मटीरियल मेडिका पढ़िए. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, दे आर डूइंग व्हाट पीपल आस्क देम टू. ऐसा नहीं है कि देखिए मार्केट में अब यहाँ मैं थोड़ा सा बिजनेस एस्पेक्ट की तरफ चला जाऊंगा कि मार्केट में जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक उस चीज़ की सप्लाई होएगी ही नहीं. एंड आज हम आप रिक्वायरमेंट बना रहे हैं इन चीज़ों की, हम आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं इस तरह कंटेंट देने के लिए जहाँ पे शायद अगर वो ये नहीं कर रहे होते तो कुछ और बेहतर कर रहे होते. बट हम आप मजबूर करते हैं उनको उस तरह के कंटेंट डेवलप करने के लिए दैट आई डोंट थिंक सो हैज़ एनी basis has any importance in the current society. अगर मेरे पास एस के दुबे रखी हुई है और मैं एस के दुबे से पढ़ रहा हूँ तो आई थिंक सो मेरे लिए वो एस के दुबे से पढ़ना डायरेक्टली ज़्यादा बेहतर होगा बनस्पत मैं किसी मटीरियल मेडिका वाले पेज पे जा करके पढ़ाई शुरू करूँ. अच्छा इसने देखो रिटर्न में डाला है, मैं इससे पढ़ूंगा. व्हाट डू यू थिंक कि आप बुक से पढ़ना पसंद करोगे कि आप जा करके उस व्यक्ति के जो उसने रिटर्न हैंड नोट्स डाले हैं आप उससे पढ़ना पसंद करोगे? मतलब it's like everyone, each and every one of us is trying to spoon feed us. I don't understand why. ये स्पून फीडिंग किसी और सिस्टम में क्यों नहीं होती है? अरे हम नर्सरी प्रेप के बच्चे नहीं रहे. इनफैक्ट आजकल तो बड़े बड़े स्कूल्स में या जो फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम फिफ्थ तक के बच्चों के बाद स्पून फीडिंग खत्म कर दी जाती है, उनको बुक दे दी जाती है पढ़ो. बट नहीं, हमारे यहाँ इट्स लाइक ऑल अबाउट स्पून फीडिंग. हमारे यहाँ अगर एक ऑर्गेनन का लेक्चर होता है तो उस ऑर्गेनन के लेक्चर में हमारे यहाँ पहले हमारा प्रोफेसर जो होता है वो ऑर्गेनन की किताब पढ़ता है एंड देन ही ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू इट. और कई बार तो ऐसा होता है खाली किताब का वो एफोरिज्म पढ़ लिया एंड बस वी आर डन विद दैट. मटीरियल मेडिका के लेक्चर्स होते हैं, मटीरियल मेडिका के लेक्चर्स में हमें वही मटीरियल मेडिका रट करके या उसी को पढ़ करके सुना दिया जाता है और उसको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया जाता है एंड वी आर डन विद दैट. मतलब why aren't we using our minds? And the teachers who try to explain us something different, they aren't appreciated. That is what I've seen in homeopathy. जो कि बहुत कॉमन सा आता है यार, ये तो थोड़ा सा ऊपर से निकल गया. Why so? आप कोशिश तो करिए उस चीज़ को समझने की, आपको समझ में आएगा. एंड आई गेस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस ऑल्सो. हम इतना स्पून फेड कर हो चुके हैं कि हमें अब कुछ आउट ऑफ द ब्लू समझ में ही नहीं आता है. अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे तो हम समझना चाहते ही नहीं हैं, हम किसी डिफरेंट एस्पेक्ट में किसी नए तरीके से हम सोचना ही नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को. फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि रस्टॉक्स को वो पर्टिकुलर मोडालिटीज़ क्यों हैं. टिल डेट मुझे कोई आंसर नहीं आया उस चीज़ के लिए. देखिए, मैं अगर कोई चीज़ पूछ रहा हूँ तो ऐसा मत सोचिए कि मैं खाली अपने जो मैंने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है मैं उससे पूछ रहा हूँ. मैं ये आप सबसे पूछ रहा हूँ, एनी एंड एवरी वन हु हैज़ been added to that conversation then and there, and anyone and everyone who sees my videos after those live sessions, they can openly talk about those things. They can like DM me and we can talk about it. But no, people aren't interested. उनको एक वो 1 घंटे 1.5 घंटे का या 15 मिनट का जो वीडियो है वो देखेंगे, उस पर they'll appreciate and they'll just go by. So that's like just another video for them. So if that's like just another video, so why am I even trying to study onto it and then like मैं एक हफ्ता उस चीज़ पे पढ़ता हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ and I try to bring something new, something different. The people who I'm bringing onto these talk shows, trust me, they are extempore speakers. ये आते हैं, हमें बस टॉपिक हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आप इन मैं उनसे पूछता हूँ कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे एंड देन वो टॉपिक अपना बता देते हैं. उस टॉपिक को मैं आप लोग को बताता हूँ जिससे आप उस टॉपिक पे थोड़ा सा पढ़ के रखो, उस टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि वो टॉपिक क्या है. एंड देन जब वो सेशन होता है तो वो एक्सटेम्पोर सेशन होता है. ना मुझे पता होता है कि वो क्या बोलने वाले हैं, ना उन्हें पता होता है कि मैं किस तरीके से सवाल उनसे पूछने वाला हूँ. तो ये सेशंस थोड़े से डिफरेंट हैं अपने में. और जैसे हमारे एक पेज ने पोएम्स ऑफ होम्योपैथी ने, पोएम्स ऑफ होम्यो ने एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया. उन्होंने पेशेंट से डिस्कशन करने की कोशिश करी कि किस तरीके से उनको
क्या लगता है होम्योपैथी के बारे में, एंड पीपल स्टार्टेड क्लेमिंग कि आपने उसको सेशन को आपने उसको दैट्स अ क्राफ्टेड सेशन, आपने पहले से उनको बता के रखा था किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उनको उनके जवाब आपने क्राफ्ट किए. बट सी गाइस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ समवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, एटलीस्ट अप्रिसिएट देम. आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आप उस बिहाइंड द सीन्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और पिक्चर आपको बहुत डिफरेंट मिलेगी. देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा. अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड, मेरी पैथो में ड्यूटी लगी थी, पैथोलॉजी में ड्यूटी लगी थी, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग पैथो के पिक्चर्स. एंड अगर आप उस चीज़ पे थोड़ा सा, आप उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो और जिस पॉइंट को मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ऑन बिगर पिक्चर, आप उस चीज़ को समझो कि ये स्पून फीडिंग हमें किस तरफ लीड करती है. तो आज मैंने एक एक्सरे की फ़ोटो डाली. उस एक्सरे की फ़ोटो में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, एंड इवन दैट इज़ देयर ऑन माई फेसबुक पेज. तो उसमें जो एक यहाँ पे सबने मैक्सिमम लोगों ने एम्फाइसीमा के बारे में बात करी है, और किसी ने बोला है नॉर्मल लंग्स हैं, और दिस सेम पिक्चर दैट व्हेन आई पोस्टेड ऑन माई फेसबुक अकाउंट, तो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैज़ डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम एम्स. उन्होंने जब उस पर कमेंट किया तो सिंगल गो में उन्होंने उसको बताया कि उसकी वाकई डायग्नोसिस क्या थी. एक और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंगल गो में बताई कि इसकी डायग्नोसिस क्या थी. सो अंडरस्टैंड कि एक हम आप सेम लेवल के लोग हैं. जो वो एमबीबीएस वाला बंदा था, वो भी हम आपकी एज का है, एंड देन एट अ सिंगल गो जस्ट सीइंग दैट पिक्चर फॉर वंस ही गिव द करेक्ट डायग्नोसिस. So that is not due to the kind of bookish studies or the kind of paid studies he had, but that is the kind of mind wobbling techniques that he used to study during his course of MBBS. That's his thought process, and we need to adopt that thought process if we are willing to compete in this field. हम छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते. आई रिमेंबर कि मेरे जो टीचर्स थे, स्पेशली टीचर्स हु केम अप फ्रॉम द एमबीबीएस सेक्टर, जब हम लोग को पढ़ाने आते थे, एक चीज़ वो हमेशा बोलते थे कि आप लोग छोटी मोटी चीज़ों में बात नहीं करते. हमें अगर एक एक्सरे मिलता है तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ हम लीड करते हैं, या हमें एक अगर डायग्नोसिस बनाने को बोला जाता है तो हम बहुत बड़ी बड़ी डायग्नोसिस की तरफ लीड करते हैं. हम छोटी मोटी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते. जैसे वो एक हील का फोटो था, तो एक्सरे था, तो उस एक्सरे में भी काफ़ी बड़ी बड़ी डायग्नोसिस दी गई, बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ की बात करी थी. सी आई एम नॉट सेइंग कि आप उस पर मत करो, आप करो. दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर. वी आर हेयर टू लर्न. कोई नहीं हंस रहा एक दूसरे पे, कोई एक दूसरे का नाम नहीं ले रहा, कोई एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहा. जहाँ आप आज खड़े हो, इसी लाइन पे मैं शायद कुछ समय पहले आपसे खड़ा था. आज भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार लोग कमेंट कर देते हैं, मुझे नहीं पता होता. आई गो थ्रू गूगल, आई रीड इट थ्रू, एंड देन आई कम बैक एंड देन आई ट्राई एक्सप्लेनिंग इट टू देम. सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा. अब जैसे वो जो एक्सरे है, दैट्स अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. So we'll have to understand the difference between emphysema, we'll have to understand the difference between pneumonia, and we'll have to understand the difference between tuberculosis, है ना. एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम ट्यूबरकुलोसिस का हमें केसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बट शायद अगर हम एक एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने की गलती करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा फॉल्ट हो सकता है फ्रॉम एंड ऑफ अ फिजिशियन. और देखिए, आप जिस सेक्टर में आप घुस रहे हैं, जिस मेडिकल सेक्टर में आप एंटर कर रहे हैं, आज स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं. आज आप जिस एक पैंडमिक से गुजर रहे हैं, आपके पास केसेस का फुटफॉल कम हो रहा है और आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशन बढ़ रहा है. डू यू थिंक दैट ऑनलाइन कंसल्टेशन कैन बी मैनेज्ड विदाउट अ प्रॉपर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस? इफ यस, I don't know how to reply to it, but if you think that online consultation can be managed without a proper set of investigations, please, you need to study more. You need to look beyond the limited books that we are taught upon. आपको थोड़ा सा अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा. अगर आज आपके पास एक फीवर का केस आता है, यू नेवर नो इफ दैट केस इज ऑफ कोविड, इट्स आपका जॉइंडिस, इट्स ऑफ मलेरिया, आपको नहीं पता है. फॉर अ वेरी
interesting moment I would like to tell you that there are cases these days. The hepatitis cases are coming up with a set of non-hepatitis related symptoms. Until unless you get investigation done on that case, पता ही नहीं चल रहा है कि वो cases hepatitis के हैं. So how are you willing to manage those cases without a set of investigations? And to prescribe investigations, you will have to learn about those investigations, and just not what those investigations are for, but to also understand why those investigations should be done and what will be the results of those investigations. How will you understand, how will you read those investigations? We cannot always rely on the pathological aspects, or we cannot always rely on the pathology. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आपके पास एक केस आता है जो डायबिटीज का केस है. आप उसकी डायबिटीज चेक कराते हो, रैंडम करवाते हो, और रैंडम में यू रियलाइज कि उसकी रैंडम जो ब्लड शुगर है वो काफ़ी कम आई है. तो क्या आप उसको डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करोगे? क्या आप अदर टेस्ट के लिए जाना पसंद करोगे? अगर आप अदर टेस्ट के लिए जाना पसंद करोगे तो प्लीज़ डीएम इट टू मी. कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसकी तरफ आप जाना पसंद करोगे? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं. देखिए, फिर एक चीज़ बात मैं वही बोलूँगा कि अगर उनको समझाना होता तो वो हमें उन 1500 रुपए के सेमिनार्स में या उन 2000 रुपए के सेमिनार्स में समझा चुके होते. जब वो उन 2000 रुपए के सेमिनार्स में हमें वो चीज़ें नहीं समझा पाए, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो एक फ्री के ऑनलाइन सेशन में आपको समझा सकेंगे? है ना? I am not here criticizing anyone. I am not willing to do a leg pulling on anyone. But try understanding my point. It's our generation and we should be the ones to understand the issues that we are facing. हम अगर अपनी ही जनरेशन के इश्यूज नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? एंड हमें अपनी जनरेशन को आज ग्रो करवाना है. आज वो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो वोकल हैं चीज़ों को लेकर के. हम आप चीज़ों को लेकर वोकल नहीं हो पा रहे हैं. कारण बहुत सारे हैं. हम आप एक दूसरे को बैकअप नहीं करते. आज जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एक्चुअली डूइंग दैट, बट अगर मैं द अदर सॉन्ग को क्रिटिसाइज करता हूं अपने बैचमेट्स के सामने या लोगों के सामने, तो रिपरकशंस बहुत बुरे होते हैं. पीपल स्टार्ट सेइंग कि तुम एक होम्योपैथ नहीं हो, तुम नहीं समझते चीज़ों को. डोंट आई हैव द राइट टू क्रिटिसाइज पीपल? इट्स अ फ्री कंट्री. लोग मोदी जी तक को गाली देते हैं. लोग जो लोग काम कर गए देश के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, आज कारगिल दिवस है, लोग आर्मी को तक गाली देते हैं जो हमें आज इस मुद्दे पे लाके, इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर गई है कि आज हम इतने पावरफुल हो चुके हैं. लोग जब उसको गाली दे सकते हैं, लोग अपने रखवाले को गाली दे सकते हैं, तो लोग किसी को भी गाली दे सकते हैं. तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आई नॉट having that legal right to question anyone. Who are they? They aren't gods. They aren't they aren't people who are paying me. I have a right to question them. अगर वो मेरे सिस्टम के कर्ता धर्ता बने बैठे हैं तो मुझे हक है उनसे सवाल पूछने का कि वो जो कर रहे हैं वो कितना लीगल है, कितना लॉजिकल है. बट अगर मैं उनसे सवाल करता हूं तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए. ऐसा क्यों? है ना? देखिए, एक बहुत एक प्रोमिनेंट वर्ड चला सोशल मीडिया पे, भक्त. तो हमें ये नहीं बनना है. हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, है ना? हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं एंड we aren't people who are meant to follow someone blindly. We are meant to question everything. आइंस्टाइन क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूटन क्वेश्चन हो सकते हैं, टेस्ला क्वेश्चन हो सकते हैं, रोजनबर्ग्स थ्योरी कैन बी क्वेश्चन, एवरीथिंग कैन बी क्वेश्चन. सो व्हाई नॉट देम? आप आज होम्योपैथी फील्ड में आप कैन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप हैनीमैन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप एच रॉबर्ट्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप ह्यूज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप शंकरन सर को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्टिव होम्योपैथी क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो आप क्वेश्चन करोगे किससे? Even if I invite someone to these talks, what do you think that someone or we'll be questioning to them? बताइए, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे उनसे अगर मैं किसी स्टॉलवर्ट को इन टॉक्स पे लेके आता हूँ? प्लीज, एनीवन. I'll be waiting for a reply. Okay, one thing very interesting about our system is अगर हम बहुत लॉजिकल बात करने लगते हैं तो
आप को सुनने वाले कम हो जाते हैं, है ना? एंड इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाई डज दैट हैपन, बट इट डज हैपन वेरी ऑफन कि अगर आप लॉजिकल बात पे बात करना शुरू कर दो तो आपके सुनने वाले कम हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे. तो why are we fearing them? Why are we fearing them? I fail to understand at times कि हम हैं क्या? Are we still a bunch of people who are willing to follow anyone and everyone blindly, or are we actually students of science? Homeopathic guidance, thank you so much for agreeing to that point. If you are agreeing to it, I totally understand what things you must be going through. Uh, मतलब आई वेंट टू पीपल आस्किंग कि वो मेरे ये इसमें आना चाहेंगे, जो मैं टॉक्स करवाता हूँ उसमें आना चाहेंगे. आई आस्क्ड फ्यू पीपल. मेरा एक टारगेट था कि मैं पहले जो पेजेस हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग पेजेस हैं, मैं पहले उनके एडमिन्स को कवर करूँ. फिर हल्के से जो जनरल पब्लिक है, मैं जो हमारा स्टूडेंट है उसको मैं कवर करूँ. But then I wanted कि भाई ठीक है, if anyone who is willing to be a part of these talks can please DM it to me and may join. There were many people I asked, but the answers that I got wasn't very much satisfactory. There were people who were genuinely sorry कि ठीक है, maybe some other time. Okay, Ria asked, why aren't they interested in developing the whole system? That all they are interested in their individual development, and then they have agreed, Ria. They aren't there for development of the system. I don't think so that many of them are there for the development of system. Definitely many of them are, but not all of them. मैंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं जहाँ रेपर्टरी बेचने के लिए जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं वो आए हैं. उन्होंने बताया कि भाई आप ये रेपर्टरी ऐसे काम करती है, ये रेपर्टरी ऐसे चलती है, एंड अगर आप आज ही रेपर्टरी खरीदते हो तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, आपको उतने % डिस्काउंट मिलेगा. वाई आर वी डूइंग दैट? आई फेल टू अंडरस्टैंड. आप हमें पढ़ाने आए थे, एक सेमिनार था जहाँ पे आप हमें कुछ नया सिखा सकते थे, बट नहीं, आपने हमें उस रेपर्टरी को बेचने का एक तरीका समझाया कि ओ अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं कल को ऐसे भी कर सकता हूँ. ओके, होम्योपैथिक गाइडेंस सेट कि अगर उसको मौका मिलता है तो वो उनसे पूछना पसंद करेंगे किस तरीके से रिसर्च वर्क वो कर रहे हैं जो उनके थ्योरीज को पुट फॉरवर्ड कर सकें. डेफिनेटली दैट्स अ मस्ट आस्क क्वेश्चन टू देम कि उनके पास रिसर्च बेस्ड एविडेंस क्या है. आज मैंने एक देयर वाज दिस पोस्ट आई सॉ टुडे जिसमें उन्होंने किम्फोरा का जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दिल्ली में, उन्होंने उसको लेजिट एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से किम्फोरा वन इम्प्रूव्ड टू बी प्रोफाइलेक्टिक इन दिल्ली, काफ़ी 2 एरियाज में. एंड दैट वाज अ वेरी वेल डन रिसर्च. द नंबर ऑफ पीपल दे showed the kind of symptoms they showed, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. बट why isn't everyone doing that? है ना? हम रिसर्च की बात नहीं करते. हम उस दिन जैसे मैंने एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली स्टॉलवर्ड्स को किया था कि हमारे स्टॉलवर्ड्स कभी रिसर्च पे बात क्यों नहीं करते. वाई आर दे जस्ट सिटिंग बिहाइंड दोज चेम्बर्स, एंड जब भी वो बाहर आते हैं तब वो सिर्फ सेमिनार्स देने के लिए बाहर आते हैं, कभी भी किसी रिसर्च एस्पेक्ट में बाहर नहीं आते. तो उस पर समवन बैकलैश्ड मी कि हाउ कैन यू क्वेश्चन द स्टॉलवर्ड्स. आई हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन माई स्टॉलवर्ड्स, है ना? I am not a blind follower to them. I have every right to question them. I have every right to ask them my thoughts. I have every right to be vocal. और अगर एक स्टॉलवर्ड है, ही इज अ नोन मास्टर टू दिस सिस्टम, अगर वो इस मास्टर पे इस सिस्टम पे मास्टरी रखता है तो उसको साइंटिफिक रिसर्चेस में उतरना चाहिए, उसको क्लिनिकल रिसर्चेस में उतरना चाहिए, बट नहीं. And when you question them, their followers will be backlashing you. So the problem is that we are a bunch of people and we need to fight a bigger aspect of this system. हम बहुत कम हैं और हमें लड़ना बहुत सारों से है. आज इस तरीके के ढेरों सिस्टम्स चल रहे हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड होते चले जा रहे हैं. हम आपकी कोई नहीं सुनना चाहता. आज सब वो सुनना चाहते हैं जो उनको इंटरेस्टिंग लगे.
हम अपने आप को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं. नाउ दैट बिगिंस माई पॉइंट कि हम आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं. आई ट्राइड calling these people on the talks. I tried putting up the videos that I thought ki would make a change in the society, in our community. But I guess the kind of result that I was expecting, वो result नहीं मिला. People felt that somewhere or the other my videos, my talks had a lacuna, and I would love to know the kind of lacuna that my videos, my talks had, so I can improve them. मे भी अगर आप मुझे समझाओ तो कुछ एक बेटर हो सकता है. In my terms, it's not stalwarts, it's so-called Einsteins and Newtons of homeopathy. होम्योसैकाज़म कहते हैं कि उनके हिसाब से ये स्टॉलवर्ट्स नहीं है, बट द सो कॉल्ड आइंस्टाइन्स एंड न्यूटन्स ऑफ होम्योपैथी. यार बट बात वही हो जाती है ना कि लोगों ने आइंस्टाइन और न्यूटन को भी क्वेश्चन किया है, तो हम इनको क्यों नहीं कर सकते. वी आर ट्राइंग टू गिव देम डेजिग्नेशंस, वी आर ट्राइंग टू पुट देम अबव गॉड, वी आर ट्राइंग टू पुट देम अबव साइंस, एंड दे आर एंजॉइंग इट. आज आपके पास एक प्राइवेट जेट नहीं है, बस किसी स्टॉलवर्ट के पास होगा. आप बाहर निकलते हो. यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप इनकी सुन के, इनकी पढ़ के आप बाहर निकलते हो, एंड दीज पीपल हैव बीन देयर इन द फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन. इन्होंने उन चीज़ों को डील किया है, इन्होंने एन नंबर ऑफ केसेस देखे हैं, और फिर उसके बाद जाकर के ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ पे जो शायद ही आपको बताते हैं वो सही हो. बट अगर आप पहले दिन से इनकी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप. आई हैव सीन पीपल फॉलिंग इनटू दीज ट्रैप्स. आई हैव सीन कि किस तरीके से दे डेविस्टेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, और वो या तो सिस्टम छोड़ देते हैं, वरना वो दे स्टार्ट क्लेमिंग कि होम्योपैथी काम नहीं करती, या तो वो पढ़ाने में आ जाते हैं, या तो वो शुरू हो जाते हैं एलोपैथिक काम करना. आप सोच सकते हो कि हाउ हार्मफुल दैट कैन बी फॉर द अपकमिंग जनरेशन अगर ऐसे लोग पढ़ाने आ जाते हैं तो, है ना. तो वेल आई एम श्योर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, है ना, बट इट्स गेटिंग डिफिकल्ट अराउंड दीज डेज. माय बेसिक पॉइंट बीइंग कि मैंने ये एलियास किसी स्टॉलवर्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए बेसिकली इंस्टाग्राम पे जिससे मुझे फॉलोअर्स मिले, मैंने उस चीज़ के लिए एलियास नहीं उठाया था. मैंने ये अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए एलियास उठाया था, एंड इवेंचुअली आई found out that these weren't my problems, these weren't just my problems. This is what every one of us was facing. So, अगर मैं अपनी जनरेशन के लिए कुछ कर सकता हूँ, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट माई प्रीवियस जनरेशन. अगर मैं अपनी जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकता हूँ इस सिस्टम में, सो दैट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. Don't follow me because you think that I'm going to teach you, I'm going to explain materia medicas or organ of medicine to you. Definitely, eventually, I'll be leading somewhere where I can entrust you how I do my readings on my books and the kind of books that I go through. Maybe eventually I'll do that, but prior to it, I would love to understand the problems that each one of you is facing, that each one of us is facing. I am a part of this. I am a part of this community. मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं हैं. और यही चीज़ है जो शायद इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो इस कनेक्शन को और मजबूत बनाती जा रही है, कि हम आप एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं, हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के लिए हैं. वी आर अ डेमोक्रेसी, एंड I don't want a president on it, I don't want a presidential ship on it, but what we needed was a platform. What we needed is for someone to take a step ahead and talk about these issues. I guess I am ready for it. If you are, we can change this society, we can change this community, we can make it a better, brighter future ahead for each one of us. Okay, bro, we understand you and keeping eye on what you are doing in your videos, live sessions. Thank you so much. Thank you so much, Homer Sarcasm. uh, there are very few people who understand those points. The other day I was talking to a friend of mine, and she was furious about the kind of questions that people are coming up with. उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ चीज़ों को
अच्छे से समझाने की कोशिश करो, आप ये समझाने की कोशिश करो व्हाट थिंग्स आर यू विलिंग फॉर पीपल टू बी वोकल अबाउट. The things that I am willing people to be vocal about is about the system, about the kind of education that we are getting in the system, about the changes that need to be made in the system. Question everything and anything that comes onto your way. Question me also. I'm not asking to follow me blindly. Question me also. I'm there to give you answers. The kind of answers that I don't have, I'll study onto it, I'll read onto it, and I'll let you know. मतलब I would love to be as honest as possible with you guys. और अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व करें, सब साथ मिलकर. एग्जैक्टली होम हेल्थ, हम अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करें. दिस आई वुड लव टू मेक इट एज एन आत्मनिर्भर पेज. हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो हम आप क्यों नहीं, हम आप क्यों निर्भर हैं उन लोगों पे जो आपसे बस एक सर्टेन अमाउंट लेकर के आपको मैनेज कर रहे हैं, है ना. तो मतलब ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर आप आज आत्मनिर्भर हो जाते हो तो यू लीड अ लॉन्ग वे. आई टेल यू इंसिडेंट्स. देयर वाज दिस पर्सन हु यूज्ड टू रेपर्टाइज ईच एंड एवरी केस, और उन्होंने क्लिनिक खोली. क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है और पेशेंट ने को उन्होंने समझाया कि व्हाट दिस सिस्टम इज़ देयर फॉर अस. उन्होंने उसको समझाया कि इस तरीके से अगर हम केस को पहले आप सिम्टम्स लेंगे, सिम्टम्स को हम इस रेपर्टरी में डालेंगे, फिर उसके बाद ये हमें रेपर्टरी मेडिसिन बताएगी. एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट पिक्चर आर यू क्रिएटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. उस पेशेंट ने पलट के पूछा, अगर आप ये सिस्टम ही सब कुछ कर लेगा तो आप क्यों यहाँ बैठे. एंड फॉर मी दैट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. आई एम सॉरी कि अगर किसी को बुरा लगे इस चीज़ पे, बट दैट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. अगर सब कुछ वो सॉफ्टवेयर ही कर रहा है तो हम आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं. फिर तो कोई भी पेशेंट उस 700-800 रुपए का एक सॉफ्टवेयर खरीद ले रेपर्टरी का, अपने सिम्टम्स डाले और अपने सिम्टम्स डालने के बाद जो मेडिसिन निकले वो मार्केट से खरीद ले. ऐसे भी होम्योपैथिक में ओटीसी इतना अच्छा है कि आप चाहो तो आपको आर्सेनिक का बदर नेचर भी आपको ओवर द काउंटर सेल पे मिल जाएगा. तो वाई आर वी है फॉर. और अगर आप उस चीज़ की बात करो कि पोटेंसी सिलेक्शन वाली चीज़, ये सिलेक्शन वाली चीज़, वो सिलेक्शन वाली चीज़, तो देखिए इवेंचुअली पेशेंट जो है वो खुद से लेते लेते उसको समझ में आ जाता है कि कौन सी पोटेंसी की तरफ उसको जाना चाहिए, कौन सी उसको कितने बार रिपीटेशन करना चाहिए. और ये सब कहीं ना कहीं किताबों में उसको लिखा भी मिल जाता है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन इस चीज़ को भी समझा रहे हैं कि अगर आप 30 ले रहे हो तो आप कैसे रिपीट करना चाहिए, और 200 ले रहे हो तो कैसे रिपीट करना चाहिए. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सवाल उठने चाहिए, बट हम सवाल नहीं करते हैं. मुझे नहीं समझ में आता हम क्यों नहीं करते हैं, है ना. तो आत्मनिर्भर बनिए, किसी को फॉलो मत करिए, खुद को फॉलो करिए, खुद के इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए, खुद की किताबों को फॉलो करिए. इनफैक्ट जैसे हेनिमन सर हुए, डॉक्टर एम एल टाइलर हुई, डॉक्टर जे टी केंट हुए, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पॉइंटर्स हैं जो एट द टाइम ऑफ डेथ दैट या अपने लास्ट बुक्स के एंड में लिख के गए कि अगर उनको कुछ समय और मिलता तो वो शायद इस पैथी के लिए कुछ और कर जाते. बट हम आप उनको फॉलो कर रहे हैं जिनको शायद ना वो समय मिला. हम अपने जो हमारे एक्चुअल पॉइंटर्स हैं हम उनको आज भूल चुके हैं. अगर आपको पता हो कि डॉक्टर हेनेमन ने जिस टाइम पे पोटेंसी बहुत बड़ा एक इशू हो चुका था, उस टाइम पे डॉक्टर हेनेमन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 30th पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी. डॉक्टर हेनेमन ने एक स्टेटमेंट दिया 30th पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी, और आज हम कहते हैं 30th पोटेंसी यूज करने वाला जो है वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता. 1M पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी, एंड देन वी आर ट्राइंग टू ब्लेम इट ऑन हेनेमन. Why are we doing that? The fault doesn't lie in our system. The fault doesn't lie in the pioneers. The fault lies in us. हम बिना पढ़े किसी को भी मानने को आज तैयार हो रहे हैं. एक एलोपैथिक फ्रेटर्निटीज़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेमिनार्स देते हैं, जो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बट दे आर क्वेश्चनड. लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते. आप बेलीज इन लव भी उठा के अगर पढ़ते हो तो लोग बेलीज इन लव को, या जो एक रेफरेंस होता है ना, लोग 10 किताबों से रेफर करते हैं. आपको फिजियोलॉजी में सैम्बुलिंगम दे दी जाती है, आप सैम्बुलिंगम के आगे नहीं बढ़ना चाहते हो. आपको पीएम में अगर किसी ने ऐसा पीएम में किसी ने अगर कोई गोल वाला डेविडसन बता दी तो आप गोल वाला डेविडसन के आगे नहीं बढ़ना चाहते हो. तो इफ़ यू रीड
10 books, you'll always find something or the other different in those books. And understand it कि बिना पढ़े मोक्ष नहीं प्राप्त होता है ना। एक वो हिंदी में कहावत है ना कि बिना मरे जन्नत नहीं मिलती या बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता। तो स्थिति वही है हमारे यहाँ भी, बिना पढ़े आपको कभी भी इस पृथ्वी का पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। आप देखिए, आप क्लिनिकली किसी को भी सही कर लेते हैं, आपकी दवा काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है आपकी दवा काम कर रही है, आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो बंदे को रिलीफ मिलेगा। आप स्पॉन्टेनियस रिकवरीज की तरफ जा सकते हैं, बट आप किसी को फिक्स होकर कभी नहीं बता सकते कि ये तुम्हें सही कर देगी। आप एक सिस्टम में जाते हो, आप मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में जाते हो और वहाँ पे डॉक्टर बड़े ओपनली बात करता है, यार देखो तुम्हें हम पैरासीटामोल देंगे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। उसको पता है 6 घंटे तक बुखार नहीं आएगा। आज हम आपको क्या इस तरीके का आइडिया है, क्या हम आपको इस तरीके की नॉलेज है कि हम एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे 6 घंटा 8 घंटा जो है पेशेंट को रिलीफ मिले। और देखिए, अगर आप पहले पेशेंट आता है, आपके पास एक पेशेंट आता है अक्यूट कंडीशन के साथ और आप उसको 1 mg की 10 mg की एक डोज पकड़ा देते हो और आप बोलते हो अच्छा घर जाओ मेरे पास कल आना है, आप उसको उस समय केस रेपोर्टाइजेशन के लिए लेते हो, तो नहीं टिकेगा पेशेंट। मैं एक एजबिक पेशेंट हूँ और अगर मैं एक फिजिशियन के पास जाता हूँ जब मेरी सांस फूल रही है और मुझे पूछता है कि मुझे सपने कैसे आते हैं, आई वुड बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। इनफैक्ट हेनिमन सर ने भी लिखा हुआ है कि केस टेकिंग किस तरीके से मैनेज करी जाती है। अक्यूट की केस टेकिंग अलग है, क्रॉनिक की केस टेकिंग अलग है। क्रॉनिक में प्रिस्क्राइबिंग का तरीका अलग है, अक्यूट में प्रिस्क्राइबिंग का तरीका अलग है। बट वी आर फॉलोइंग पीपल एंड वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली पीपल। there's one more thing that I wanted to comment. हम इन चीज़ों पे लगातार बात करते रहेंगे, बट लाइव वीडियो है, चीज़ें निकलती जाती हैं। सी one thing very bad about me and my videos I think is like I am an extempore person. मेरे पास कुछ लिखा नहीं होता है, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैं कब किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जंप कर रहा हूँ, कई बार मेरे लिए थोड़ा सा हो जाता है कि ठीक है मैंने क्या इन मुद्दों पे बात करी। तो मेरे पास कहीं ये लिखा नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी इफ दिस ऑल गेटिंग जम्बल्ड अप। अगर आपको लगता है कि ये जम्बल अप हो रहा है तो प्लीज़ स्टार्ट कमेंटिंग एंड वील गेट फिक्स टू अ टॉपिक। तो क्या होता है कि हम जब इस तरीके की प्रिस्क्राइबिंग की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं। हम उन क्वेश्चंस की तरफ कभी हम वैलिड आंसर्स नहीं देते, हम वेग आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो वाई आर वी डूइंग दैट व्हेन वी हैव a mean to study things, when we have a mean to explain things scientifically? Why don't we do that? Just my question simply lies there. Why don't we do that? हम हर चीज़ को उन 4 लोगों के पैमाने पे क्यों तोलने की कोशिश कर रहे हैं जो 4 लोग इतने समय से रहे हैं? हमारी बुद्धि कहाँ गई? हम कब सोचना शुरू करेंगे? आज आप उनके बेसिस पे चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो। जब आपकी अपनी क्लिनिक खुलेगी तब आपको समय नहीं मिलेगा कि आप उनकी किताब एक बार पलट के देख लो। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने होम्योपैथिक फिजिशियंस के साथ देखी है, स्पेशली द न्यू कमर्स, कि आई हैव सीन एलोपैथिक फिजिशियंस, एजेड फिजिशियंस, 80 ईयर्स फिजिशियंस। मेरे मामा हैं, वो उनकी एक हैबिट है, ही हैज़ ऑलवेज केप्ट अ पीएम बुक ऑन हिज बेड साइड। वो एक बार रात को बुक पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद सोते हैं। बट व्हाट वी डू इज लाइक वी वो डोंट स्टडी, वी डोंट रिवाइज आवर थिंग्स, एंड देन व्हाट वी एक्सपेक्ट इज हम जो चीज़ें हमें इस वीडियो में सुनने, जो चीज़ें हम कैसे भी करके आए, हमें वो चीज़ें याद रहें। एवरीथिंग नीड्स टू बी रिवाइज्ड, इवन टाइम रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ टाइम। अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री टू इट, क्योंकि कार्डिनल प्रिंसिपल्स मिनिमम को सिंगल डोज में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। एग्जैक्टली मैन, एग्जैक्टली। मतलब आई हैव बीन थ्रू द थ्योरी ऑफ chronic disease, I have been through Materia Medica Pura, I have been through the organ of medicine, but it was very difficult for me to quote a line जहाँ पे हेनिमन ने strictly single dose की बात करी है। अगर आप थ्योरी ऑफ chronic disease को पढ़ो तो हेनिमन ने कई जगह अपने आप को एवरी सेकेंड थर्ड पेज पे कॉन्ट्राइंडिकेट किया है, क्योंकि वो डेवलप कर रहे थे। there's this book, I guess it was नागेंद्र बाबू की किताब में एक पॉइंट पे दिया हुआ है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन्स that was prescribed at that particular time duration was 700 something medicines एक prescription में. Hahnemann was against that. Hahnemann wasn't against prescribing a certain number of medicines.
छोटी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने में हनीमन ने कम करने को नहीं बोला है। हनीमन ने 150-200 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब करने को मना किया है। एंड देन व्हाट वी डू इज लाइक, हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर एक पेटेंट आता है जिसमें 30-40 ड्रग्स साथ में होती हैं, हम उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, हम सिंगल डोज देते हैं, फिर एक पेटेंट हम पकड़ाते हैं जिसमें 30-40 दवाइयाँ होंगी, एंड देन वी से कि हमारा जो ये सिंगल दवा है ये काम करी। वाई दिस डुप्लिसी, है ना, वाई दिस हिपोक्रेसी इज देयर, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ एग्जैक्टली exactly. हुमैसा काज़म ने एक चीज़ बहुत बोली कि सही बोली कि हमने एग्जाम्स के लिए पढ़ लिया, हम डन है। आज हमारे सिस्टम में जो कुंजियाँ जिसको हम हिंदी में बोला करते हैं, वो कुंजियाँ इतनी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी हैं कि बच्चों ने जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उससे पढ़ना छोड़ दिया है। आज एक जूनियर आपके पास ये पूछने नहीं आता है कि सर मैं कौन सी बुक से पढ़ूँ। एक जूनियर आपके पास ये पूछने के लिए आता है कि सर आपके पास क्या इसके नोट्स होंगे। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर मैं एक नोट्स बना रहा हूँ तो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, और इस चक्कर में बताऊँ आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा कभी जूनियर्स ने इस एस्पेक्ट में पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक हमेशा एक वो रिप्लाई होता है, यार पहली चीज़ ये एरो वगैरह से पढ़ना बंद करो। दूसरी चीज़ मेरे पास मेरी बुक है, उस पर अंडरलाइन है, अगर तुम मेरी बुक ले जाना चाहो तो ले जाओ। एंड पीपल हार्डली डू दैट। लोग नहीं पसंद करते मेरे से किताबें ले जाना। तो ये इश्यूज हमारे साथ हैं जिन पे हमें आज बात करनी चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए उन चीज़ों पे जो आज के मुद्दे हैं। हमें हम क्यों मतलब रखें उन लोगों से जो शायद हमारे बारे में उतना नहीं सोच रहे। आप सोचो, एक सेमिनार होता है, उसको 1000-2000 स्टूडेंट अटेंड करता है। 1000-2000 स्टूडेंट जो है उसके लिए 1000-1500 रुपये पे करता है, और फिर उन सेमिनार्स को अटेंड करता है, और ये जो बहुत बड़ा इस फंड का हिस्सा जो है ये उनकी फ़ी में जाता है। और उसके बाद जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं वो उनको यहाँ पे पेशेंट भी ला के दिखाते हैं, और वो अपनी बेसिक फ़ी चार्ज करते हैं, है ना। तो उनको कितना बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है आप इन सेमिनार्स से। आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक वाले लोग टेड टॉक्स पे आपको नहीं दिखाई देते। दैट्स द बिगेस्ट forum. That's my dream forum. Frankly speaking, that's my dream forum, to get onto that stage and talk sense into people. तो इन forums पे होम्योपैथिक वाले नहीं दिखाई देते, इन forums पे हम जानते ही नहीं हैं उन लोगों को। तो आप उन forums पे भी आइए। अगर आपको लगता है कि आप इस पैथी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन forums पे आके बात करिए। सिर्फ बच्चों को सेमिनार्स दे करके और उन सेमिनार्स से फंड ले करके कोई फ़ायदा नहीं होता। या एग्जैक्टली, इंस्टा नोट से याद आ गया फिर से कि इंस्टा पे लोग, अच्छा ये यही वही वाली बात आ जाती है ना कि अगर मुझसे कोई डिमांड कर रहा है कि सर मुझे नोट्स दे दो, और देन आई हैव ऑप्शन कि यार मैं इंस्टाग्राम पेज बना के उस पर नोट्स डाल सकता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स, तो मैं क्यों नहीं डालूंगा। मुझे हल्के से मुझे दिख रहा है कि जब मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊंगा तो मुझे जो क्या फंडिंग जो आती है वो आएगी, तो मैं क्यों ना करूँ वो चीज़, है ना। मैक्सिमम लोग आप देखो जैसे, अच्छा एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम कोटेशंस डालते हैं, और कई बार वो कोटेशंस होते हैं जो शायद अगर हम उसको कोई हमसे पूछ ले कि क्या हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉजिकली, तो लोग नहीं कर पाते। क्यों? अगर आप उस चीज़ को आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप वो कोटेशंस क्यों डाल रहे हो? दैट इज़ माई क्वेश्चन। यू पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यू आर इन्फ्लुएंसर्स इन दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये सिर्फ पेजेस के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। गाइस, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, यू आर इन्फ्लुएंसर्स। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का। आप जिनके कोट्स डाल रहे हो, आप जो चीज़ें डाल रहे हो, आप जो चीज़ें समझा रहे हो, आपको बहुत चुन के उन चीज़ों को डालना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से उन चीज़ों में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये चीज़ें किस पे क्या इम्पैक्ट डालनी है, चीज़ें कितना इम्पैक्ट डालनी है किसी पे। इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस, सो आई वुड लव टू टेक देम नाउ, वरना इस फीड को फिर बंद किया जाए। आई गेस आज काफ़ी बोर किया मैंने। हम ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम फर्स्ट ऑफ अगस्त को एक सेशन कर रहे हैं, एंड देन 15th ऑफ अगस्त को हम दूसरा सेशन करेंगे। भाई सेमिनार गिवर्स और उनके मॉडरेट्स को फ्री में कंपाउंडर भी मिलते हैं, और उनके एग्जैक्टली मैन, एग्जैक्टली।
उनको फ्री में कंपाउंडर्स मिल जाते हैं उनको। अच्छा एक चीज़, एक डॉक्टर साहब हैं, उनका बहुत नाम मैंने सुना, और मुझे, ठीक है, इट्स गुड, ही इज़ वर्किंग फॉर दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इस सिस्टम के ना हो करके भी। बट मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि ऐसे लोग जो हैं ये जो सर्टिफिकेशंस या जो डिग्रीज, जो सो कॉल्ड डिप्लोमास देते हैं, ये इनके नाम डिप्लोमास के इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। एक जैसे एक डॉक्टर हैं, उनके डिप्लोमा का नाम है या उनके सर्टिफिकेट का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होम्योपैथी। एंड ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होम्योपैथी जो है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से लेकर के इंटर्नशिप और उसके बाद का स्टूडेंट भी ले सकता है। ओके, थैंक यू, बोर नहीं हो रहे आप तो। तो ये कोई भी इस डिप्लोमा को ले सकता है। एंड ज़रा सोचिए कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो वो क्या कोई भी ले सकता है बिना डिग्री लिए? वो क्या एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है? ओके, टाइम ख़त्म हो रहा है, सो आई रैप अप दिस सेशन फटाफट। अगर आप लोग को लगे कि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ डीएम इट टू मी, और हम इस मुद्दे पे ज़रूर बात करेंगे। हम फिर से आएंगे, हम नेक्स्ट वीक हमारा लाइव सेशन रहेगा। आई ट्राई पुटिंग अप दिस पॉइंट एंड लेट्स सी व्हाट माय कलीग जो आएंगी हमारे साथ वो उस चीज़ के बारे में क्या कहती हैं। तो नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।